हाय, आई एम बैक अगेन। 10 दिसंबर इवनिंग स्लॉट मैंने आपसे कहा था कि मैं करनाल और अम्बाला दोनों सेंटर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा, ये आपका अम्बाला सेंटर पे आया था, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं अगर उन्होंने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो। बाकी तो क्वेश्चन ईजी थे, मॉर्निंग वाला भी ईजी था और जो दूसरे सेंट करनाल में आया था वो भी इजी था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ट्विस्टेड लगा। देखिए कि आपने ध्यान से देखा कि नहीं। क्वेश्चन है कि सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन शुड एम टू बी बेस्ट एट वॉट एवर दे आर डूइंग वाइल अदर्स डू नॉट थिंक सो, दे थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी। इसका मतलब है कि बच्चों जो कर रहे हैं उस पर उन्हें बेस्ट करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिस्कस बोथ है, ये डिस्कस बोथ था, बाकी दो अग्री डिसअग्री थे जो हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है। सो अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि बच्चे जो करें उसमें उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए, पूरा जी जान डेडिकेशन से उस पर वर्क करना चाहिए। अब देखिए, इफ़ यू आर वर्किंग, मतलब चाइल्डहुड में ही उनकी अगर एम हो जाए और उस पर वो बेस्ट वर्क करे तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो दे विल सेट देयर गोल्स, सो दे विल हैव अ सेट टारगेट कि मुझे इस डायरेक्शन में वर्क करना है। बहुत बार तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट दे टिल 10th दे आर नॉट श्योर कि व्हाट दे वांट टू डू, एंड देन दे जस्ट टेक अप एनी सब्जेक्ट एंड दे लैंड नो वे। सो बेटर है कि अगर बचपन से उनकी एम फिक्स्ड होगी तो वो उस पर बेटर काम कर सकें। अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ साइना नेहवाल का। शी वॉज नोइंग दैट उसे इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, सिंस चाइल्डहुड ओनली शी वॉज इन्वॉल्व इन दैट एंड शी वर्क रियली हार्ड in badminton. So she really worked hard. मतलब मैंने सुना है she used to get up at 4, at 3 she used to reach the uh, court, you know, by 4 o'clock, and she used to work vigorously. Her aim was clear, that's why she was able to achieve her aim. ऐसे ही सचिन तेंदुलकर की बात करें या धोनी की बात करें तो इन सिंस चाइल्डहुड उन्हें पता था कि दिस इज़ देयर एम एंड दे रियली वर्कड रिलेंटलेसली ऑन दैट एम, एंड उस वजह से वो अपना आज वर्ल्ड में फेमस हैं। किसी के लिए भी वो अननोन नहीं है, दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर द एम विच डिसाइडेड इन देयर चाइल्डहुड। तो इसलिए बचपन से अगर कोई एम फिक्स्ड है और आप फिक्स्ड मोटिव, तो आप फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आजकल हम देखते हैं बच्चे पर्टिकुलरली दे आर हुक टू टेक्नोलॉजी, हुक टू टीवी सेट्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स, एंड स्पॉइलिंग, दे आर रूइनिंग द फ्यूचर। तो एम सेट है तो उन्हें पता है वो वहीं तभी से सीरियस हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जो आज के कॉम्पिटिटिव इरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरे बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा ज़रूर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा या अगर वो अपनी एम की तरफ ही बहुत ज़्यादा विगरसली वर्क करेगा तो हो सकता है कि उसके अंदर डिप्रेशन, एनजाइटी, फियर का प्रॉब्लम डेवलप हो। बिकॉज childhood is the age, it's the innocent age where a child should enjoy, they should go for outdoor activities, but उन्हें लगता है जब बच्चा अपना एम फिक्स कर लेगा तो हो सकता है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। वो दिन भर, अगर उसका कोई स्टडी से रिलेटेड है मतलब दिन भर पढ़ता ही रहेगा, दैट कैन अफेक्ट देम मेंटली एज वेल एज फिजिकली, इट कैन ruin देयर चाइल्डहुड, वो इनोसेंट एज और वो डिप्रेशन है। आजकल हम देख ही रहे हैं जब बच्चे रियलिटी शोज़ देखते हैं उन्हें लगता है कि हाँ वी कैन ऑल्सो अचीव समथिंग, एंड वो चाइल्डहुड से ही सिर्फ अपने एम की तरफ वर्क करते हैं। दे नाइदर सोशलाइज दे नॉर दे डू फिजिकल एक्टिविटीज़, तो उन्हें लगता है कि इससे बच्चे का फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो कंक्लूजन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर डीपली एनालाइजिंग बोथ द पर्सपेक्टिव्स आई कम टू अ कंक्लूजन। जैसे मुझे लगता है कि एम फिक्स्ड हो तो बेटर है, अदरवाइज बच्चे मोबाइल और इनमें टाइम वेस्ट करेंगे। आफ्टर डीपली एनालाइजिंग आई कम टू अ कंक्लूजन दैट चिल्ड्रन शुड हैव अ फिक्स्ड एम एंड दे शुड वर्क रियली हार्ड फॉर दैट, बट दे शुड टेक केयर दैट दे आर doing some physical activities also, so that they are mentally as well as physically fit। और जिन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड एम नहीं होना चाहिए, वो बाद में डिसाइड करना चाहिए, वो ये भी लिख सकते हैं। वो लिखेंगे आई डू नॉट अग्री दैट चिल्ड्रन शुड हैव फिक्स्ड एम बिकॉज चाइल्डहुड इज़ द एज टू एन्जॉय। या आफ्टरवर्ड्स दे कैन हैव फिक्स्ड एम, but first of all they should focus on their childhood and they should enjoy, because otherwise they may suffer from depression or anxiety। तो कभी भी राइटिंग में ये टेंशन मत लेना कि मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हो। जो भी आप सोच रहे हो बस उसको प्रॉपरली सपोर्ट करना है। एक पैरा में एक व्यू, दूसरे पैरा में दूसरा व्यू, या एक पैरा में दो व्यू से ज़्यादा हमें नहीं जाना है। दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है, अगर आप अपने पॉइंट, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया साइना नेहवाल का,
इस तरह एग्जाम्पल्स देना बहुत अच्छा होता है। तो डू गिव एग्जाम्पल्स इन योर पैराग्राफ। आप कोई भी पॉइंट उठा रहे हो उसको एक्सप्लेन करो, एलैबोरेट करो और एग्जाम्पल दो। यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। बस डाइवर्ट नहीं होना है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।